इतना जल गई है मेरी स्किन, इतनी गंदी मेरी स्किन लगती थी कि मुझे हार्मोनल एक्ने से मैं पेट भर चुका था। अब मेरी स्किन देखें, आपको लग रहा है कि कभी मुझे हार्मोनल एक्ने इतनी गंदे किस्म की हुई थी। अफोर्डेबल तरीन ब्रांड है ये, डार्कनेस के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर, रिंकल के ऊपर 80-90% तक आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर करता है ये सीरम। ये बेसिकली आपके स्किन के बैरियर को अच्छा करता है। बेनिफिट ही बेनिफिट हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं माहौसो ग्लोबिल चैनल के अंदर। आज आप लोगों के साथ जो दो सीरम शेयर करने वाली है वो बम्बास्टिक किस्म की हैं। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, ना सब देखिएगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो मतलब स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन बैरियर को अच्छा करने के लिए, डार्क स्पॉट रिमूव करने के लिए, एक्नी प्रोन स्किन वाले जिनके एक्नी के बाद निशान रह गए फेस के ऊपर, ये उन लोगों के लिए वीडियो है स्पेशल। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि उनको कोई अफोर्डेबल अच्छे सीरम रिकमेंड करूँ जो कि वाकई में काम करेंगे, जो मैंने यूज़ किए हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आपको इसमें नुकसानात, आपको इसमें बेनिफिट, आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स, आपको इसमें हर चीज़ गाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको ब्रांड का इंट्रोडक्शन दिखा दूँ कि ये कौन-सा ब्रांड है। ये अपटाउन एलए के ये 2 सीरम हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक है इनका नाइसिनामाइड सीरम, एक है इनका विटामिन सी सीरम, ठीक है। ये 2 सीरम्स हैं। अफोर्डेबल तरीन ब्रांड है ये, जिनको स्किन केयर करने का बहुत शौक होता है, जिन गर्ल की छोटी-छोटी पॉकेट मनीज़ होती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनको इतने पैसे स्पेंड नहीं करने स्किन केयर के ऊपर और अच्छी चीज़ें चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि देखिए क्वालिटी से बढ़ के और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको इतनी रीज़नेबल प्राइस के अंदर एक इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, इतना अच्छा ब्रांड मिल रहा है, तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको बहुत ही जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स के ऊपर जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अफोर्डेबल की तरफ जाना चाहिए, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल हैं और आपको अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 सीरम्स मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किए, इनकी जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक यूज़ की है ना, सारी ही अच्छी हैं। तो ये 2 सीरम्स जो है ना, इनकी अब हम इंग्रीडिएंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी सीरम की। विटामिन सी सीरम की यहाँ पे प्राइस लिखी हुई आ जाएगी अंडर कितने में मुझे ये मिला, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन सी सीरम के मेन इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले तो विटामिन सी जो है वो क्या है, वो है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये किसके ऊपर काम करता है, डार्कनेस के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर, रिंकल के ऊपर ये काम करता है। बेसिकली ये करता ही डार्कनेस के ऊपर काम है, और स्किन को इवन करता है, ठीक है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, सैलिसिलिक एसिड भी डाला हुआ है, उसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड भी डाला हुआ है, टी ट्री ऑयल है, विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, अल्फा हेर्बेटिन है, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है। सारे ही इंग्रेडिएंट बहुत जबरदस्त है, ये आपकी डार्कनेस से भर करते हैं अनइवन स्किन टोन को। वाकई ही में ये बहुत हद तक 80-90% तक आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर करता है ये सीरम। अब हम बात करते हैं इनके नाइसिनामाइड सीरम के इंग्रेडिएंट्स प्लस बेनिफिट्स के ऊपर। अच्छा जी, इसके जो सारे है ना इंग्रेडिएंट्स वो बहुत अच्छे हैं। इसमें भी नाइसिनामाइड है, इसमें जिंक भी है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, इसमें अल्फा हेर्बेटिन भी है, इसमें एलोवेरा भी है, इसमें और बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट ऐड है। अच्छा, इसका बेसिकली क्या वर्क है, ये बेसिकली आपके स्किन के बैरियर को अच्छा करता है, ठीक है। जो विटामिन सी था वो आपकी स्किन की डार्कनेस को, पिगमेंटेशन को बिल्कुल खत्म करता है, ठीक है, और आपके कलर को ब्राइट करता है। और इसका जो काम है ये आपकी एक्ने को ट्रीट करता है, आपकी रेडनेस को बहुत हद तक नहीं, बिल्कुल खत्म होने की हद तक भी ट्रीट करता है, ठीक है। आपके स्किन के बैरियर पे अगर स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उनको ट्रीट करता है। आपकी स्किन पे रेडनेस है उसको काम करता है, सूथिंग प्रोवाइड करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है, और बहुत कुछ है। आपके ओवरऑल स्किन को बहुत अच्छा कर देता है, ठीक है। 80-90% आपकी स्किन को बिल्कुल ये चेंज कर देता है। ये वाला जो सीरम है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ये दोनों सीरम वैसे बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबसे मज़े की बात, ये गर्ल्स कह रही थी कि हमें पोर्स का बताएं, पोर्स हमारे कैसे श्रिंक हो, हमारे पोर्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये सीरम आपके पोर के ऊपर भी वर्क करता है, पोर्स को श्रिंक करता है, आपके सीरम को कंट्रोल करता है, ऑयल कंट्रोल करता है। इसके बाद आपको ऑयल नहीं आता फेस के ऊपर, ये बहुत अच्छा वर्क करता है ना, गर्मियों के अंदर बहुत अच्छा वर्क करता है। जिनकी ऑयली स्किन है तो बहुत अच्छा वर्क करता है। ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन और स्किन टाइप के लिए ये बेहतरीन सीरम है। इस सीरम की भी जो प्राइस है तो यहाँ पे आपको लिखी हुई आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इनके विटामिन सी सीरम के नुकसानात की। एक्चुअली ये इनके विटामिन सी सीरम के नुकसानात नहीं है, ये हर किसी चीज़ के ऐसे नुकसानात हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। ये है विटामिन सी सीरम। अब इसको अगर आप ओवर यूज़ करेंगी तो आपको रेडनेस हो सकती है, आपको एक्ने हो सकती है, छोटे-छोटे स्मॉल बम्प्स बन जाएँगे आपके फेस के ऊपर, अगर आप इसको ओवर यूज़ करती हैं। अव्वल तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे इससे सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। क्योंकि आपने इसको जिस टाइम पे यूज़ करना है, आपने इसको मॉर्निंग में यूज़ करना है, और आपने इसको स्टार्ट बहुत कम से करना है।
आपने सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप से आपने स्टार्ट करना है। डे टाइम 1 ड्रॉप के बाद आपने सन ड्रॉप इस्तेमाल करना है लाज़मी, ठीक है? सनस्क्रीन एसपीएफ 50 आपने इसको लाज़मी के बाद आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? स्टार्टिंग में आपने 1 ड्रॉप से स्टार्ट करना है, जब आपकी स्किन यूज़ टू हो जाएगी, उसके बाद आप बेशक इसको 2 कतरे रोज़ाना से यूज़ करें। लेकिन आपने स्टार्टिंग कम से करनी है, एसपीएफ लाज़मी लगाना है। अब हम बात करते हैं इनके नाइसिनामाइड सीरम के नुकसानात। इनके नाइसिनामाइड सीरम के कोई खास नुकसानात नहीं है जो मेरे सामने आए हैं, क्योंकि मेरी इंटेंसिव सेंसिटिव स्किन है। मेरी स्किन के ऊपर अगर कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो आई थिंक आपकी भी स्किन के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई खास नुकसानात इसके नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ आप कर रहे हैं, इसको डे में भी, नाइट में भी भर-भर के इसको लगा रहे हैं, तो आपको शायद ड्राइनेस हो जाए, ठीक है? जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको ड्राइनेस हो सकती है। आपके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है टोटली नॉर्मल, ठीक है? लेकिन आपने इसका भी ओवर यूज़ नहीं करना। आपने इसको अगर आप विटामिन सी के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी और इसको आपने एक साथ यूज़ नहीं करना, मतलब एट अ टाइम नहीं करना। उसको डे टाइम में, इसको नाइट टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेयरिंग इनकी नहीं करनी आपने। याद रखिएगा, लेयरिंग आपने इनकी नहीं करनी। आपने अगर डे टाइम विटामिन सी यूज़ किया है, तो नाइट टाइम आप 1 ड्रॉप इसका यूज़ करें। स्टार्टिंग में 1 ड्रॉप ही यूज़ करना है दोनों का, ठीक है? अगर अलग-अलग यूज़ कर रही हैं, तो भी आप कोशिश करें इसको नाइट टाइम के अंदर ही रखें। डे टाइम में एसपीएफ यूज़ करें। नाइट टाइम में आप इसका 1 ड्रॉप यूज़ करें। ऐसा-ऐसा इसको आप मॉर्निंग में भी ले जाएँ, मॉर्निंग में एक कतरा जो है वो नाइट में, ठीक है? ऐसा-ऐसा 2 ड्रॉप ले जाओ, इसको अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर ऐड रखें। बहुत बेनिफिट्स है इसके, इसकी कोई खास छोड़ने की नहीं है, टाइम नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। अगर आप लगाएँगे स्किन पतली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं से होने वाला है, चाहे आपकी स्किन अच्छी ही होगी, कोई खास नुकसान नहीं है। नुकसान इन दोनों सीरम का बेसिकली मुझे कोई भी फ़ील नहीं हुआ, लेकिन आपको फिर भी पैच टेस्ट लाज़मी करना है। पैच टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट अगर आपको सूट करती है, 2 या 3 दिन अप्लाई करके देखें। अगर आपको बर्निंग अगर आपको सिर्फ़ बर्निंग हो रही है, अगर आपके फेस के ऊपर सिर्फ़ आपको हल्के-हल्के 1-2 बम्प निकल आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ आपको सूट नहीं कर रही। अभी चीज़ ने आपकी स्किन के ऊपर एडजस्ट करना स्टार्ट किया है, ठीक है? तो 1 वीक लगता है उसको आपकी स्किन के साथ एडजस्ट होने में, आपकी स्किन को समझने में कि एक नई चीज़ आई है, मैंने इसे थोड़ा एडजस्ट करना है। आपकी स्किन को 1 हफ्ता टाइम लगता है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे शदीद इचिंग शुरू हो गई है, आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस शुरू हो गई है, कोई भी प्रोडक्ट है, सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रही, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको उसके साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं इचिंग हो रही है, स्किन रेड हो गई है, तो फौरी उस चीज़ को यूज़ करना बंद करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अब मैं बात करती हूँ इन दोनों सीरम्स को लेके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो मेरी कंडीशन कुछ हार्मोनल एक्ने के बाद ऐसी हो गई थी, पिक्चर अटैच कर दूँगी यहाँ पर देखें। ये एग्ज़ैक्ट उस टाइम की है जब छोटी ईद गुज़री थी, और छोटी ईद गुज़रने के 1 दिन के बाद मेरी ये हालत थी। मुझे हार्मोनल एक्ने से मैं फेस भर चुका था, और मैं शदीद पैनिक हो गई थी, जिस तरह हर गर्ल हो जाती है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। मैं भी पैनिक थी, कभी मेरे साथ ये नहीं हुआ था। लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि टोटली नॉर्मल, हर एज के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं और जो ज़रूरी होती हैं। ठीक है? ये बिल्कुल नॉर्मल है, लड़कियाँ बहुत पैनिक हो जाती हैं, मैं भी हुई थी। उस सूरत में मैंने क्या किया, अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए अलग से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ शेयर करूँगी अपनी कंडीशन के बारे में, ठीक है? चलिए कि अभी तक की आप मेरी स्किन देखें, आपको लग रहा है कि कभी मुझे हार्मोनल एक्ने इतनी गंदे किस्म की हुई थी? अच्छा जी। सबसे पहले जब मुझे 1 मंथ के अंदर हार्मोनल एक्ने जो है वो खत्म हो चुकी थी मेरी, सिर्फ निशान रह गए थे, मेरी स्किन लग रही थी इतना जल गई है मेरी स्किन, इतनी गंदी मेरी स्किन लग रही थी, अनइवन हो गई थी, जगह-जगह निशान हो गए थे मेरे फेस के ऊपर, रेडनेस, बेहद बुरी हालत थी। तब मैंने इनका विटामिन सी सीरम इस्तेमाल किया, ठीक है? मैंने इनकी ऐड देखी थी, विटामिन सी सीरम इस्तेमाल किया मैंने। मैंने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया था, मैंने डे टाइम में इसको 1 ड्रॉप से स्टार्ट किया था, 1 ड्रॉप के बाद एसपीएफ लगाती थी, उसके बाद मैं रात के टाइम पे कुछ भी नहीं लगाती थी। रात के टाइम पे ओनली डॉक्टर ने एक ट्यूब दी हुई थी, मैं सिर्फ वही यूज़ करती थी। वो मैं लगाती थी स्किन के ऊपर, और डे में फिर से उसके बाद मैं यही सीरम इस्तेमाल करती थी। ठीक है? डॉक्टर की ट्यूब से तो कोई भी ख़ास असर नहीं हुआ था, सच बता रही हूँ, सिर्फ इस सीरम ने मेरी स्किन को बेहतर किया था उस टाइम में। डॉक्टर वाली क्रीम ने मेरी मज़ीद स्किन को ख़राब कर दिया था, इसने मेरी स्किन को बहुत बेहतर किया था। यकीन करें कि 1 महीने के बाद मेरी स्किन इसने 80% तक ठीक कर दी थी। मैजिकल सीरम है कि 80% तक इसने स्किन मेरी ठीक कर दी थी। क्योंकि ये डार्कनेस के ऊपर काम करता है, मेरे पूरे फेस के ऊपर अनइवन मेरा पूरा फेस हो गया था। जगह-जगह निशान थे, जगह-जगह जले हुए निशान थे, मेरी स्किन सारी उतर गई थी। मैं आपको हर क्लिप यहाँ पर दिखाऊँगी, आप यहाँ पे मेरी हालत देखिए कितनी बुरी हालत थी। मेरी सारी स्किन उतर गई थी फेस के ऊपर से। उसके बाद जब मैंने इसकी 2 बॉटल्स मैंने यूज़ की, उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरी स्किन काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है, तो अब मुझे सूथिंग, मेरी स्किन काफ़ी ड्राई रहती थी। अब मुझे सूथिंग या मुझे कोई ऐसा सीरम या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं यूज़ कर सकूँ, मेरे बैरियर को, क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का बहुत ज़्यादा ना स्वेयर किस्म का इश्यू था। तब मैंने इनका नाइसिनामाइड सीरम यूज़ किया।
नाइसिनामाइड सीरम ने मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है, मेरी ओवरऑल स्किन को बहुत बेहतरीन इसने किया है। मैं इसको नाइट टाइम में यूज़ करती थी, पहले नाइट टाइम में स्टार्ट किया तो उसके बाद डे टाइम में भी स्टार्ट कर दिया। जब मेरी स्किन बिल्कुल यूज़ टू हो गई थी, मुझे लगा इसका कोई ख़ास नुकसान मेरे से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैंने इसको नाइट टाइम में इसको मैं लगाती थी 2 ड्रॉप्स लगाती थी नाइट टाइम में, ठीक है? स्टिल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये अभी मेरा इतना पड़ा हुआ है इतना-सा, ठीक है? और ये मेरी 3rd बॉटल है। इसको मैंने बहुत यूज़ किया है, ये मेरी 3rd बॉटल है। तो मैं इसको रात में 2 कतरों के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती थी, डे टाइम 1 कतरा लगा के मैं एसपीएफ लाज़मी लगाती थी। ये मेरी रूटीन थी, स्टिल मैं इसको रात को सोने से पहले नहीं भूलती कि ये मेरी एक्ने को जितना मुझे 1-2 एक्ने भी अगर एक्ने हो गई है ना, मुझे 1-2 पिंपल्स निकल आए हैं तब भी मैंने इसको यूज़ करना है, मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि ये फिर मैं रात के टाइम पे इसको लगाती हूँ, सुबह के टाइम में वो पिंपल्स गायब होते हैं। ये इतना अच्छा मेरे पिंपल्स के ऊपर भी वर्क करता है कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये मेरी ओवरऑल स्किन केयर रूटीन के अंदर मस्ट, ठीक है? तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 महीनों के अंदर इन 2 सीरम्स ने मेरी स्किन को वाक़ई में ट्रांसफ़ॉर्म किया है। अब एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत याद आता है, इनको हम कब तक यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, आप विटामिन सी सीरम को तब तक यूज़ करें जब तक आपको लगता है कि आपकी डलनेस, आपकी वो डार्कनेस है, कहीं की पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, वो चले गए हैं बिल्कुल, आप उसको छोड़ भी सकती हैं, ठीक है? ना भी छोड़ें तब भी कोई नुकसान नहीं है इसका, ठीक है? अगर आपने नॉर्मल रूटीन के अंदर आप चाहते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर कोई सीरम आपने यूज़ करना है, जो आपकी स्किन को अनइवन ना होने दे, बिल्कुल क्लियर रखे, स्मूथ रखे, ग्लो भी प्रोवाइड करे तो नाइसिनामाइड नाइसिनामाइड इनका सीरम अपनी डेली रूटीन के अंदर डेली स्किन केयर के अंदर ऐड रखें। विटामिन सी को बेशक आप स्किप कर दें काम होने के बाद, लेकिन इसको आप अपने स्किन केयर के अंदर मस्ट ऐड रखें। और जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, मुझे कमेंट ये भी आ रहा था हमारी शादियाँ होने वाली है, मेरी स्किन व्हाइटनिंग के लिए प्लीज़ तजर्बा नहीं करना कोई भी आपने किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना क्योंकि ये अक्सर एंड टाइम पे आप एक्सपीरियंस करती हैं किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करती हैं और वो उल्टा पड़ जाता है। तो आपने कोई अच्छी चीज़ के ऊपर जो है पैसे स्पेंड करें, ठीक है? ये 2 सीरम जो मैंने आपको बताए हैं, इन 2 सीरम को अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर ऐड रखें, जिनकी शादियाँ हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगी। इन्हीं का फेस वॉश, इन्हीं की चीज़ें कुछ बेहतरीन किस्म की हैं, आप वो यूज़ करें, कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा चीज़ें यूज़ करके स्किन अच्छी क्योंकि आपको ऐसा ही लगता होगा कि ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, स्किन उतनी अच्छी होती है, तो ये बिल्कुल गलत मिथ है, जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करता है उसकी स्किन उतनी ही खराब होती है। अगर आप 1 या 2 चीज़ें इस्तेमाल करें, जो कि आपको सूट कर दी हैं, तो आपकी स्किन बेस्ट रहती है, ठीक है? ये एक गलत मिथ है, गलत बात है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करो, आपकी स्किन उतनी अच्छी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्किन को पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। स्किन रिएक्ट करती है, वो भी सांस लेती है, उसका भी ख्याल करें, जिन्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करने स्किन के साथ, ठीक है? इन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पे हाइलाइट के अंदर मिल जाएगा। आप प्लीज़ मुझे कोई भी ये मत कहें व्हाइटनिंग के लिए कोई बताएं स्किन का बैरियर बहुत खराब है, ये सीरम मस्ट बाय करो, मस्ट इनको यूज़ करो। देखो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ लाज़मी शेयर करना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने हर चीज़ आपको गाइड की। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।